परमेश्वर के जीवित और जलाली नाम में आप सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं कि उसने एक सुनहरा मौका हम सब के जीवनों में आज फिर से दिया कि हम उसके सम्मुख आ सकें, उसका धन्यवाद कर सकें। आज के दिन के लिए उसका धन्यवाद कर सकें कि उसने हमारी अगुवाई करी, हमें अपने जय के उस समय अपने साथ लेके चलता है। आइए हम जब परमेश्वर के वचन पर जाते हैं उससे पहले हम अपने आप को परमेश्वर के हुजूरी में लेके आते हैं, धन्यवाद करते हैं एक प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। सर्वशक्तिमान दयालु कृपालु हमसे प्यार करने वाले हमारे स्वर्गीय पिता, हम बड़ी दीनता और नम्रता के साथ परमेश्वर आपकी हुजूरी में आते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर अपने इस जीवन के लिए प्रभु, जो ये जीवन आपने अपने बेटे के लहू के द्वारा हमें दिया है। परमेश्वर हम इस लायक नहीं है परमेश्वर की अपनी ज़ुबान से हम आपका नाम लेके, लेकिन आप परमेश्वर अपने लोगों से बेहद प्यार करते हैं। परमेश्वर हम सबको खुदा आप अपने नज़दीक रखना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं। सारी बातों में परमेश्वर हम आपको आदर और महिमा देने लायक हो सके प्रभु। जब आपके वचन पर मनन करते जाते परमेश्वर, हम अपने जीवनों को आपके सुपुर्दगी में देते हैं। परमेश्वर सारी बातों में सारा आदर और सारी महिमा आपको देते हैं और ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य नाम में होकर मांगते हैं। बड़ी दया के साथ इसे कबूल कीजिए, आमीन। आइए जब हम परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, हम परमेश्वर के वचन से लेंगे इफिसियों उसका 5th चैप्टर, उसकी 1st वर्स। इफिसियों चैप्टर 5 एंड वर्स 1, जहाँ परमेश्वर अपने पाक कलाम में इस प्रकार से फरमाता है, इसलिए है प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुसरण करो। प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुसरण करो। मेरे अजीज़ों, परमेश्वर अपने वचन में फरमाता है कि परमेश्वर का अनुसरण करना, हमें जो परमेश्वर ने अपने वचन में जो हमें आज्ञाएं दी हैं, हमें उसका पालन करना, हमें परमेश्वर के वचनों पर चलना है, उसका अनुसरण करना है, उसके पीछे चलना है। हम जानते हैं कि उसके पीछे चलने में हमारी सारी भलाई है। वो हमें बचाता है, हमें छुड़ाता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। इसलिए हमें मेरे अजीज़ों सब कुछ पीछे छोड़ के सारी चीज़ों को, क्योंकि उसने कहा है कि तुम अपने मार्ग की चिंताएं मुझे दे दो, अपनी सारी चिंताओं को मुझे दे दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। इसलिए हर चीज़ को हमें एक तरफ करके हमें अपने परमेश्वर का अनुसरण करना, जैसा वो बताता है हमें वैसा करना है। सारी अगर परेशानियां भी, तो हमें उस परेशानियों की तरफ ध्यान नहीं देना है। परेशानियां आएंगी, दिक्कतें आएंगी, जब हम इस जीवन में आए हैं तो हमें हर चीज़ का फेस करना है, हर चीज़ को फेस करना है। परेशानियां आएंगी, निकल जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर की तरफ से ही परमेश्वर उनको अलाउ करता है। बिना परमेश्वर की परमिशन के कोई भी चीज़ नहीं आ सकती, पत्ता भी नहीं हिल सकता है, क्योंकि उसने कहा है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा कहा हुआ वचन कभी नहीं टलेगा। इसलिए हमें परमेश्वर से पूछना है कि वो क्या चाहता है हमारे जीवन से। हमें उसका अनुसरण करना है, उसके पीछे चलना है, उसके मार्ग पर चलना है। आइए एक वचन और लेते हैं। हम लेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 9th चैप्टर, उसकी 62 वर्स। लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां बाब, उसकी 62वीं आयत, जहाँ परमेश्वर अपने पाक कलाम में इस प्रकार से हमसे बात करता है। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे की ओर पलट के देखता है दुनियावी चीज़ों में, अगर हम दुनियावी चीज़ों में, दुनियावी अभिलाषाओं में लुप्त रहेंगे, हम परमेश्वर की तरफ नहीं देखेंगे, पीछे मुड़ जाएंगे, तो परमेश्वर कहता वो मेरे राज्य के योग्य नहीं। हमें सब कुछ छोड़ के, इसलिए मैं अपने सारी चिंताओं को, सारी इच्छाओं को, सारी अभिलाषाओं को, सब चीज़ों को पीछे छोड़कर हमें परमेश्वर की ओर देखते चलना चाहिए। मेरे अजीज़ों, मेरे
भाई और बहनों, जब हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे, उसका अनुसरण करेंगे, जैसा कि उसने अपने वचन में हमें बताया, हम उस तरह से अपने जीवन को चलाएंगे, जैसा जैसा उसने अपने वचन में कहा, हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। तो मेरे अजीज़ों, उसने कहा है कि मैं तुम्हें अपना राज्य का वारिस बनाऊंगा, तुम्हें स्वर्ग के सिंहासन पे लेके जाऊंगा। उसकी एक एक वाचा, एक एक वायदा, उसके एक एक प्रॉमिस से सच्चे हैं मेरे अजीज़ों। आइए एक और वचन में लेके चलते हैं, जहाँ परमेश्वर अपने कलाम में हमसे एक बार फिर से बातचीत करते हैं, जहाँ पे लूका रचित सुसमाचार उसका 12th चैप्टर एंड उसकी 15 वर्स, जहाँ परमेश्वर उसने कहा है, और उसने उनसे कहा, चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। मेरे अजीज़ों, परमेश्वर हमें चिताता है कि हर प्रकार चौकस रहो, अपने आप को अलर्ट रखो कि तुम्हें शैतान भरमाने ना पाए, जिस प्रकार आदम और हवा को शैतान ने भड़का दिया था, भड़काया था, बहकाया था, और वो परमेश्वर की आज्ञा का उन्होंने उल्लंघन किया था। इस तरह से परमेश्वर ने कहा, चौकस रहो, कोई भी तुम्हें भरमाने ना पाए, और किसी भी लालच में नहीं पड़ना। कोई लालच हमें नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमें सब कुछ देता है। जो हम मांगते हैं, जो हमारी इच्छाएं होती हैं, जो हम मांगते हैं, वो उससे पहले हमारे लिए अरेंज करता है। इसलिए हमें किसी भी चीज़ का लालच नहीं करना है, क्योंकि किसी का भी जीवन, उसकी संपत्ति, बहुतायत की संपत्ति से जीवन, अनंत जीवन नहीं हो सकता। हम सोचते हैं कि दुनिया में रह के सारी चीज़ें हम इकट्ठा कर लें, आने वाले कल के लिए हम अपनी पैसा, अपना हीरे जवाहरात, परमेश्वर ने कहा है कि ये सब चीज़ें नाशवान हैं। मेरे पीछे चलोगे तो ये सब चीज़ें कोई मायने नहीं रखती है, लेकिन परमेश्वर के अनंत जीवन में रह के हमें सब कुछ मिल जाएगा। परमेश्वर के साथ चलने में, यीशु मसीह के साथ चलने में हमें सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए हमें ये नाशवान चीज़ों के लिए हमें कल की चिंता नहीं करनी है। उसने कहा, अपनी सारी चिंताओं को, फिलिपियों 4 उसका 6 बात में उसने कहा है, किसी भी बात की चिंता मत करना, परंतु तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। ये किसी भी बात की चिंता, हमें तो सिर्फ परमेश्वर से अपने निवेदन करना है, प्रार्थना करना है, उस पर विश्वास करना है, और परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करेगा। आइए एक वचन में और लेके चलते हैं, जहाँ पे यूहन्ना 10:10, हाँ, गॉस्पेल जॉन 10 चैप्टर्स का 10 वर्स, जहाँ पे परमेश्वर, देखिए आप, परमेश्वर अपने पाक कलाम में किस प्रकार से हमको बताता है, चोर किसी काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात और नष्ट करने को आता है। चोर किसी और काम के लिए नहीं, घात करने और नष्ट करने के लिए आया है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुत आए। परमेश्वर ने कहा, चोर तो सिर्फ चोरी करने, घात करने, आपके जीवन को बर्बाद करने, ये सब चीज़ें करने आया, लेकिन परमेश्वर क्या आया है? परमेश्वर हमें जीवन देने आया है अपने बेटे के द्वारा। परमेश्वर ने अपने बेटे, इकलौते बेटे को हमारे लिए क्रूस पे दिया, बलिदान किया, ताकि हम जीवन पाएं, अनंत जीवन पाएं, बहुतायत का जीवन पाएं। इसलिए उसने कहा है कि चोर तो चोरी करने आता है, शैतान आपका सब कुछ चुराने आता है, वो आपके वचन को भी चुराने आता। वो चाहता नहीं है कि हम परमेश्वर के वचन में अपने आप को उतारें, अपने जीवन में ग्रहण करें मेरे अजीज़ों, लेकिन हमें शैतान को जगह नहीं देनी है। उसने कहा है कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, मैं इसमें रहता हूँ। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को हर वक्त अपने हृदय में बसा के रखना चाहिए। हमें इतना अपने देह में, अपनी आत्मा में परमेश्वर के वचन को इतना उतार लेना है, इतना भर लेना है, इतना लबरेज कर लेना है कि जो हमारी ज़िंदगी से जब झलके, जिस तरह से पानी के गिलास को भर लेते हैं, उसमें पानी डालते जाते हैं, डालते जाते, तो वो क्या होता मेरे अजीज़ों? पानी बहता जाता। इसी तरह से जब हम अपने जीवन में परमेश्वर को बसा लेंगे, परमेश्वर को अपने अंदर बुला लेंगे, परमेश्वर को अपने अंदर समा लेंगे, तो मेरे अजीज़ों, हमारे अंदर से जीवन की धाराएं बहने लगेंगी। हमारे
द्वारा लोगों के जीवन बदलने पाएंगे मेरे अजीज़ों। इसलिए हमें अपने जीवन को परमेश्वर की आज्ञाओं के मुताबिक चलाना है, मानना है, उस पर मनन करना है। हमें अपनी गलतियों की क्षमा मांगना, पश्चाताप करना, उन गलतियों को दोबारा नहीं करना है, क्योंकि उसने कहा है कि कैसे भी तुम्हारे गुनाहों में क्षमा कर दूंगा। किस तरह के, किसी भी रंग के हो मेरे अजीज़ों, कितने वायदे करता वो, कितना हमसे प्यार करता वो, आज भी हमसे प्यार करता। उसने हमें कहा है कि तुम मेरी निज प्रजा हो, तुम मेरे वंश हो। उसने कहा कि जब सृष्टि की रचना भी जब परमेश्वर ने नहीं कही थी मेरे अजीज़ों, मेरे भाई बहनों, जब सृष्टि की रचना हुई उससे पहले उसने हमें चुन लिया था मेरे अजीज़ों। वो कितना हमसे प्यार करता है कि सब कुछ बनाने से पहले उसने हमें चुना। उसने कहा है कि तुम्हारा चित्र मेरी हथेली पे बना, जब तुम अपनी माँ के गर्भ में भी नहीं आए तो उससे पहले तो मैंने तुमको चुन लिया। और तुम्हारा अभिषेक होने से पहले, तुम उत्पन्न होने से पहले मैंने तुम्हारा अभिषेक किया। मेरे अजीज़ों में हमारा परमेश्वर कितना भला है, कितनी करुणा है हम लोगों के लिए, कितनी दया है, वो कितना आज भी हमसे प्यार करता है, आज भी बाहें फैलाए रहता है परमेश्वर, आज भी हमारे लिए जागता है, आज भी चिंताएं करता है। जब हम परेशान होते हैं, रोते हैं, वो भी रोता है, हम दुखी होते हैं, वो भी दुखी होता है मेरे अजीज़ों। परेशानी आती, उसने कहा है कि मत घबराना, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, भय नहीं खाना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ साथ रहूँगा, जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा ना त्यागूंगा मेरे अजीज़ों। हमें अपने परमेश्वर पर भरोसा करना है, हमें अपने परमेश्वर पर विश्वास करना है, उसके सारे वायदे सच्चे हैं। आइए हम एक वचन पे और लेके चलेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 बाब उसकी 19वीं एक आयत में आपके सामने पढ़ूंगी। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 बाब उसकी 19 आयत, जहाँ परमेश्वर के पाक कलाम में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियाँ दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। मेरे अजीज़ों, देखिए परमेश्वर के वायदे देखिए। परमेश्वर कह रहा, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियाँ मतलब कुंजियाँ, हम लोग भी अपने घर में जब पैसा कौड़ी जायदाद रखते हैं तो उसकी चाबी होती है, ऐसी चाबी उसने परमेश्वर ने हमें अधिकार के रूप में दी है। जो स्वर्ग में जो चीज़ें परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ रख छोड़ा है, उसका अधिकार हमें दिया है, कुंजियाँ दी है कि जब तुम उस कुंजी को चलाओगे, तुम्हें पैसा चाहिए, तुम्हें फाइनेंस चाहिए, तुम्हें जिस प्रकार का तुम्हें जॉब चाहिए, जिस तरह की तुम्हें आशीष के रूप में वो चाहिए, उस कुंजी को तुम्हें घुमाना है, वो अधिकार तुम्हें यूज़ करना है। उस अधिकार जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हमें परमेश्वर ने बहुत सारे अधिकार दिए हैं। यीशु मसीह के नाम से उसने कहा है कि जो कुछ तुम मांगोगे तुम्हें मिलेगा। उसने कहा जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। मेरे अजीज़ों, कितने बड़े अधिकार उसने हमें दिया है। हमें उन अधिकारों को यूटिलाइज़ करना, उन अधिकारों का प्रयोग करना है। हमें उसको बांध के ही नहीं रख लेना है। हमें अपने जीवन में भी कोई परेशानी आती, दिक्कत आती है, यीशु मसीह के नाम से उस अधिकार को, कि यीशु मसीह तूने हमें ये अधिकार दिया, हम इसको तेरे अधिकार से ये चीज़ मांगते हो मेरे अजीज़ों, वो पूरी हो जाएगी। आजमा कर देखो, उसने कहा है परख कर देखो, चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, उसकी करुणा सदा की। आइए एक और वर्ष में मैं आपको लेके चलूँगी फिर से। लूका रचित सुसमाचार उसका 10th चैप्टर उसकी 19 वर्स, जहाँ पे परमेश्वर ने फिर से हमें एक बार फिर से अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत की और बताया है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। देखिए परमेश्वर अपने वचन में क्या कह रहा है कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है, और तुम्हें सामर्थ भी दी है, और किसी भी वस्तु की से तुम्हें हानि नहीं होगी। देखिए कैसे परमेश्वर हमें कितने अधिकार दे रहा है, कितना हमसे प्यार करता है कि वो सब चीज़ें उसने हमारे हाथ में कर दी हैं, क्योंकि ऑलरेडी उसके बेटे ने अपना बेशकीमत लहू बहा के पाप पर विजय पाई, मौत पर विजय पाई, गुनाह पर विजय पाई। इसलिए उसने वो जो अधिकार यीशु मसीह के पास थे, वो अधिकार परमेश्वर ने अपने बेटे के साथ साथ हमें भी दिया, क्योंकि उसने हमें भी अपनी
संतान क्या है। इसलिए उसने कहा कि मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का भी अधिकार दिया है, सामर्थ्य दी है, और उनसे तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। कि हम किसी भी तरह की कोई भी परेशानी किसी तरीके की आए, वो हमारे पास अधिकार है। कोई बीमारी हो, हम यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह को क्लेम करते हुए जब हम प्रार्थना करते हैं, वो सब चीज़ें चली जाती हैं, शैतान चला जाता है, अंधकार की शक्तियाँ चली जाती हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैंने तुम्हें अंधकार से निकाल कर ज्योति में लेकर आया हूँ, ताकि तुम मेरी महिमा प्रकट करो। परमेश्वर ने हमसे बहुत सारे वायदे किए हैं मेरे अजीज़ों। परमेश्वर ने इब्रानियों 11 उसकी 6 आयत में कहा था, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास करने वालों को ये विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर है। उसके नज़दीक आने वाले को ये विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने भेजने वाले को इसका प्रतिफल देता है मेरे अजीज़ों। इसलिए हमें सबसे पहले अपने परमेश्वर पर विश्वास करना है कि वो है, क्योंकि उसने कहा था मैं हूँ सो हूँ। तो परमेश्वर सारी सृष्टि करता है, उसने सब कुछ बनाया है, उसके हाथ में सब कुछ है। इसलिए हमें विश्वास करना चाहिए कि हम उसके पास जा रहे हैं, हमें सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, वो सब कुछ देने में सक्षम है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, आपके सारे वायदों के लिए, आपकी सारी वाचाओं के लिए परमेश्वर, जो आप अपने लोगों से करते हैं मेरे परमेश्वर। आपने यशाया 41:10 में भी, जहाँ परमेश्वर ने अपने वचन में कहा था, यशाया 41 उसका 10 बाब, जहाँ परमेश्वर कहता मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर और मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे छुड़ाऊँगा। मत डर। उसने कहा किसी भी चीज़ से हमें नहीं डरना, कितनी भी परेशानियाँ आए, दिक्कत आए, क्योंकि परेशानियाँ तो आएंगी, दिक्कतें आएंगी, लेकिन वो ठहरेंगी नहीं। लेकिन हमें उसका सामना करना, हमें परेशानियों में भी उसका धन्यवाद करना, हमें कुड़कुड़ाना नहीं है, बड़बड़ाना नहीं है कि नौकरी छिन गई, बिज़नेस ठप हो गया, फैमिली में लोग बहुत सारे इस दुनिया से, इस वायरस में चले गए, लोग बहुत सारे लॉस तो हुए हैं। लेकिन परमेश्वर फिर भी हमसे कह रहा है मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे छुड़ाऊँगा, मैं तुझे दृढ़ करूँगा अपने धर्म में दाहिने हाथ से, जो परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ है, उससे मैं तुझे संभाले रहूँगा। इसलिए हमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है, हमें परेशान नहीं हो रहा। हम जानते हैं आज मेरे साथ भी, मैं अपनी गवाही देती हूँ कि आज मेरे साथ भी, मैं इन्हीं सब चीज़ों से सफ़र कर रही हूँ। मेरे साथ भी बहुत सारी क्राइसिस आई, बहुत परेशानी आई। फिज़िकली तौर पे थोड़ी सी मैं वीक हुई। मैं बीमारी नहीं कहूँगी क्योंकि परमेश्वर के लोग बीमार नहीं होते हैं। परेशानियाँ हुई, मैं अपनी जॉब में अपने आप जॉब में मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। मेरे अजीज़ों, मैंने बहुत लॉस, सांसारिक तौर पे मैंने देखा कि मैंने बहुत लॉस करा। आज 44 मंथ्स, लोग एक महीने अगर लॉस हो जाता है, जब इनकम टैक्स आता है लोगों का और उनको इनकम टैक्स देना पड़ता है, तो हर डिपार्टमेंट में यही सुनने को मिलता था कि ये महीना बहुत कर रहा बीता, क्योंकि सारा पैसा इनकम टैक्स में चला गया। मेरे अजीज़ों, मैं एक आपके सामने गवाह बैठी हूँ परमेश्वर के लिए, अपने परमेश्वर की बड़ाई करती हूँ कि आज मैं 44 मंथ्स हो गए जो मैं घर में बैठी हूँ। मेरी सैलरी तब से रुक गई, कहीं से कोई सहारा नहीं, लेकिन मैंने अपने परमेश्वर को अपना सहारा बनाया। मैंने कहा परमेश्वर जैसी तेरी मर्ज़ी, जिस हाल में तू रखे मैं खुश रहूँगी। परमेश्वर मैं तेरी बड़ाई करूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू मुझसे प्यार करता और मेरी सारी ज़रूरतों को परमेश्वर तू समय समय पर पूरा करता है। बहुत से लोगों ने, नाम क्या लें, मजाक भी बनाया। आज से 2 साल पहले जब लोगों से बात होती थी कि सैलरी रुकी हुई है, बहुत है परेशानी, तो लोग ऐसे बोलते थे, अरे तुमको क्या परेशानी है, तुम्हारी तो 60,000 70,000 सैलरी। यहाँ से 2-2.5 साल पहले की बात बताती हूँ मेरे अजीज़ों। लोग हंसते थे, मजाक बनाते थे, बुरा लगता था, लेकिन मैं परमेश्वर से कहती थी धन्यवाद हो परमेश्वर की, लोगों के मुंह से आपके नाम को बड़ाई मिलती है कि आपने मेरे को कितना सब चीज़ों से नवाजा। मेरे परमेश्वर आज की डेट में शायद मेरी सैलरी 1+ है,
लेकिन मेरे को नहीं मिल रही, लेकिन मैं आज भी प्रसन्न हूँ, मैं परमेश्वर में खुश हूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर जो मेरे लिए करेगा सब कुछ अच्छा करेगा, क्योंकि उसने कहा है कि तुम मेरे पर विश्वास करो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा करूँगा। क्योंकि उसने कहा है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता और हम सामर्थ पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। इसलिए हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए जब अपने बेटे के लिए सब कुछ कुर्बान बेटे के लिए पेटे पे कर दिया, सब कुछ उसने, हमारी इस परेशानियों को, दिक्कत को, हमारी कमियों को, सब कुछ उसने अपने ऊपर उठा लिया, तो कोई भी कमी हमारे पर कैसे रह सकती। उसने कहा अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। मेरे अजीज़ों, हम अपने परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। मेरे अजीज़ों, मैं खुद बताती हूँ कि जब से लॉकडाउन हुआ, मैं अपने परमेश्वर पर और ज़्यादा विश्वास करने लगी, और ज़्यादा प्रार्थना। परमेश्वर ने बहुत सामर्थ्य दी प्रार्थना के लिए, और अपने लिए नहीं, लोगों के लिए प्रार्थना, दुनिया के लिए प्रार्थना, जहाँ जिसकी ज़रूरत है उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। बहुत अच्छा लगता, बहुत सामर्थ्य मिलती है। परमेश्वर बहुत सामर्थ्य देता प्रार्थना करने हैं। और मेरे अजीज़ों, आज परमेश्वर ने हमें इस लायक बनाया है कि हमसे भी लोग कहते हैं कि प्रार्थना करना, और हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, और रियल मानिए, विश्वास करिएगा, प्रार्थना का जवाब देता है मेरे परमेश्वर। आज भी वो परमेश्वर, आज भी जैसे पहले सुनता था, आज भी सुनता है। आज भी प्रार्थनाओं के जवाब मिलते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसलिए मैं परमेश्वर के लोगों से मैं कहना चाहूँगी, मैं जानती हूँ इस समय बहुत संकट के दिन चल रहे हैं। अभी भी लोगों के मुंह से सुनते हैं कि परेशान है, बहुत बीमारी बढ़ रही है, लोग मर रहे हैं। लेकिन मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं आपसे कहना चाहूँगी, जब यीशु मसीह ने भी जब कष्ट उठाया था हमारे लिए, उसका कष्ट था, लेकिन आज उस कष्ट को उठाने के बाद, यीशु मसीह के कष्ट को उठाने के बाद, आज पूरी दुनिया यीशु मसीह के नाम की महिमा करती है, यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाती है। ऐसे ही जब हम भी परमेश्वर में सारी तकलीफ़ों को सामना करते हुए अपने परमेश्वर का नाम ऊंचा रखेंगे, तो सारी तकलीफ़ें चली जाएंगी और वो दिन फिर से अच्छे होंगे। मेरे अजीज़ों, मेरे बताने का, अपनी क्राइसिस को बताने का मकसद ये था, कल को मैं जब मेरा समय अच्छा आ जाएगा, मैं जानती हूँ आएगा, क्योंकि मैं परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ, तो जब मैं कहूँगी कि मेरा समय अच्छा है और मैं ऐसा था, तो शायद लोग विश्वास नहीं करें। लेकिन आज जब मेरे बारे में जितने लोग जानते हैं, उनको पता है कि मैं आज जॉब से बैठी हुई हूँ, और मैंने अपने 8.5 साल अपने जॉब के जो मेरे आगे रह गए थे, वो भी मैंने लॉस कर दिया उनका। लेकिन मैं इस चीज़ को लॉस नहीं मानती हूँ। मैं हर बात में कहती हूँ कि शायद परमेश्वर की ये मर्ज़ी थी, और परमेश्वर हमारे लिए इससे ज़्यादा कुछ भला करना चाहता है। इसलिए मैं किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करती, अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर पर डाल देती हूँ, क्योंकि परमेश्वर संभालता है। उसने कहा, एक दूध पिलाती हुई माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूँगा। मेरे अजीज़ों, सब चीज़ें हमने अपने ऊपर देखी हैं। माँ के जाने के बाद हमने भी, माँ जब हमारी परमेश्वर में सो गई थी, हमने भी सोचा था कि हमारा कौन होगा, क्योंकि हम बिल्कुल अकेले थे। लेकिन परमेश्वर ने हमें संभाला, कि उसने कहा था कि मैं तुम्हें जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए मेरे अजीज़ों, परमेश्वर पर विश्वास करना सीखो, परमेश्वर पर भरोसा करना सीखो, उसके वचन को थामे रहो, वचन को पढ़ो, वचन को जीवन में उतारो, लोगों के लिए प्रार्थनाएं करो। हमें एक दूसरे के सारे अपने गिले शिकवे मिटा के, क्योंकि मेरे अजीज़ों, अब वो वक्त नहीं है कि हम एक दूसरे के लिए जलन की भावना रखें, बैर भाव रखें, दुश्मनी रखें। मेरे परमेश्वर ने वचन में कहा है, अपने व्यभिचार, अपनी बुरी योजनाएं, अपना घमंड, सब कुछ छोड़ना है हमें परमेश्वर के पीछे चलने के लिए। ये सब चीज़ें लेके जब हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे, तो परमेश्वर हमारे साथ नहीं होगा, परमेश्वर हमें नहीं स्वीकार करेगा। इसलिए हमें ये सब चीज़ों को एक तरफ रख देना और परमेश्वर की ओर निहारना है। मेरे अजीज़ों, परमेश्वर सब कुछ देने में सक्षम है। मेरे अजीज़ों, में परमेश्वर का इस वचन के लिए बहुत सारा धन्यवाद, करोड़ों करोड़ों भी धन्यवाद करूँ वो भी कम है। आइए, जब मैं एक गीत के द्वारा अपने परमेश्वर को महिमा दूंगी, इसके बाद प्रार्थना के द्वारा मैं वचन को एंड करूंगी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। इस वचन के द्वारा आपने अपनी सामर्थ्य परमेश्वर, ताकि आपके वचन को मैं परमेश्वर लोगों में बांट सकी। खुदा तेरा धन्यवाद करते हो, ये वचन लोगों के जीवनों पर खुदावन काम करने वाला हो सके, फल लाने वाला हो सके। आइए, गीत के द्वारा मैं अपने परमेश्वर को महिमा दूंगी। प्रभु यीशु, तू मुझे अपने जैसा बना, तेरी तरह चल सकूं
तेरी तरह दिख सकूं। प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना। तेरी आवाज़ सुनूं, तेरे वचन पे चलूं, छोटी भीड़ की तरह तेरे पीछे चलूं, तेरी गवाही दूं, तेरी महिमा गाऊं, तेरे प्रेम को प्रभु सब में बांटा करूं। प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना। तेरी तरह चल सकूं, तेरी तरह दिख सकूं। प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। सच में परमेश्वर तू हमें अपने बेटे जैसा बना, बेटे जैसा स्वरूप हमें दे, बेटे जैसे गुण हमारे अंदर हो। थैंक यू जीसस। परमेश्वर इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान दयालु कृपालु हमारे स्वर्गीय पिता, एक बार फिर से आपका सारी बातों के लिए धन्यवाद करते, इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करते परमेश्वर, जो आपने हमको दिया परमेश्वर, अपनी सामर्थ हम पर दी परमेश्वर, अपनी पवित्र आत्मा आप हमको देते जो हमें गाइड करते हैं मेरे परमेश्वर। सारी बातों में आपको आदर देते परमेश्वर, इस वचन के लिए आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। ये वचन खुदावन जितने भी लोग सुने मेरे परमेश्वर, उनके जीवन खुदावन आपकी मर्ज़ी के मुताबिक चलने, उनका जीवन बदलने पाए खुदावंद, वो 100 गुना 1000 गुना फल लाने वाला हो सके खुदा। सारी बातों में सारा आदर, सारी महिमा आपको देते, और ये प्रार्थना हम आपके बेटे हमारे मुंजी यीशु मसीह के जीवित पवित्र और सामर्थी नाम में बड़ी दया के साथ परमेश्वर आपसे मांगते हैं, इसे सुन कबूल कर। आमीन।